हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे एक्सरसाइज 6.5 के। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके 3 पार्ट हैं और डायग्राम इसमें दिया हुआ है। क्या कह रहा है? ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए 90 डिग्री है और जो ए सी है वो डी बी पर परपेंडिकुलर है, मतलब ए सी लंब पड़ा हुआ है डीबी के ऊपर। तो पहला पार्ट क्या प्रूव करना है अपने को? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो हमने पहले क्या कहा था जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था? हमें पहले ये देखना है कि ऐसा कौन सा ट्रायंगल ऐसे कौन से दो ट्रायंगल है जिसमें कि ए बी आए। तो एक तो ट्रायंगल आएगा क्या, ए सी बी, ए सी बी, और कौन सा होगा, बी ए डी। ये दो त्रिभुज हो गए अपने पास। तो अब पहले अपने को क्या प्रूव करना है कि बी ए सी ए सी बी और बी ए डी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो देखिए, तो पता है हमें कि पहले प्रूव किया था कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व किया है, उसको देखिएगा। तो हमने ये प्रूव किया था कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक, चलिए अब देखिए, बी ए सी और बी ए डी और ए सी बी में ये बी एंगल कॉमन है। ये इस वाले में ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। उभयनिष्ठ मतलब क्या हुआ, कॉमन। तो इसलिए क्या प्रूव हुआ कि ट्रायंगल ए सी बी समरूप है, सिमिलर है ट्रायंगल बी ए डी के। अब प्रूव क्या करना था कि ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। तो देखिए, ए बी को हमने ऐसे लिखा, ए बी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बी। इस वाले ट्रायंगल में ए बी और बी सी, इसमें बताइए ए बी और बी डी। भाई बड़े वाले में हमने बी डी ले लिया और छोटे वाले बी सी तक ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। अच्छा, ए क्या लिखा है, ए सी बी होगा। ए सी बी समरूप है बी ए डी के किस प्रॉपर्टी से, ए प्रॉपर्टी से। कोण कोण कसौटी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। इसमें क्या प्रूव करना है अपने को, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ठीक है, तो हमें ऐसा ट्रायंगल ढूंढना है जिसमें ए सी आए। एक तो ये होगा और एक ये हो गया, तो वो ट्रायंगल होगा ट्रायंगल बी सी ए तथा ट्रायंगल डी सी ए। तो देखिए, इसमें एंगल सी कॉमन है,
ठीक। अच्छा जी, और क्या है? एंगल ए एंगल डी के बराबर है, तो ये भी एंगल प्रॉपर्टी, ये भी एंगल प्रॉपर्टी। तो क्या प्रूव हो गया? एंगल बी त्रिभुज ट्रायंगल बी सी ए समरूप है ट्रायंगल डी सी ए के, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। तो प्रूफ क्या करना था? ए सी बराबर ए सी। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में ए सी से क्या जुड़ा हुआ है? सी बी, या बी सी लिख दे, और इस वाले में डी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। हमें प्रूव करना है कि ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो हमें देखना है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि ए डी आए, तो वो ट्रायंगल कौन से होंगे? बी ए डी और ए सी डी। ठीक है, तो इसमें एंगल डी कॉमन है। ठीक, ये देखिए बी ए डी और ए सी डी दोनों में डी आ रहा है, तो एंगल डी कॉमन हो गया। और दूसरा एंगल ए और एंगल सी दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। भाई बड़े ट्रायंगल का एंगल ए और छोटे ट्रायंगल का एंगल सी दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि ट्रायंगल बी ए डी और ट्रायंगल ए सी डी समरूप है। ये सिंबल है समरूप का। तो हमें ऐसी मतलब साइड्स को ऐसे रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपस में वो स्क्वायर बन जाए। तो ए डी ऊपर लिखा है यहाँ बटे के ऊपर, अपॉन के ऊपर, यहाँ अपॉन के नीचे लिखा। अब देखिए बड़े ट्रायंगल की बात करें तो ए डी है, तो ए डी से डी भी जुड़ा हुआ है, डी भी आ गया। छोटे वाले में ए डी से डी सी जुड़ा हुआ है, या डी सी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये आंसर आ गया। कितने छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए जिसका कोण सी समकोण है, तो ये कोण सी होगा। तो ये हमने ए और ये हमने बी मान लिया। ठीक, समद्विबाहु, तो ए सी की लंबाई बराबर होगी बी सी की लंबाई के। ठीक, अब देखिए प्रूव क्या करना है हमें? ये तो दिया है, सिद्ध क्या करना है? टू बी प्रूव ए बी का स्क्वायर बराबर है 2ac के स्क्वायर के। तो ये हमें दिया है और ये भी दिया है, प्रूव ये करना है। तो ये डायग्राम आपको क्वेश्चन पढ़ के ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये ड्रॉ नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। और ये ड्रॉ कर लिया तो 80% क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखिए अब यहाँ पर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए ए सी बराबर बी सी के है, या बी सी बराबर ए सी के है, तो बी सी की जगह में ए सी पुट कर दूं। आगे आंसर हैंस प्रूव्ड। तो डायग्राम बनाइए, पाइथागोरस लगाइए। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए। समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो ऐसी दो भुजाएं कौन सी होती है? आधार और लंब। कर्ण तो हमेशा सबसे बड़ा ही होगा, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकता। तो बराबर क्या होंगी? ये और ये। बस अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है। यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है तो प्रूव कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। समद्विबाहु ए सी की लंबाई
BC के बराबर दे रखी है, तो दिया है क्या, AC बराबर BC। ठीक, अब यहां पर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC बराबर BC है, तो मैंने BC की जगह AC पुट किया। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2AC स्क्वायर। उसका मतलब क्या हुआ कि जो कोण C है उसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। और यदि एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अतः दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। ये हो गया समबाहु त्रिभुज ABC। प्रत्येक भुजा 2A है, ये भी 2A, ये भी 2A और ये भी 2A। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो लंबाई एक परपेंडिकुलर की होगी वही लंबाई बाकी के दो परपेंडिकुलर की भी होगी। तो हमने A से एक लंब डाला, किस पे, BC पे। तो ये हो गया पॉइंट D। तो BD की लंबाई कितनी होगी, BC की आधी होगी। और BC कितना है अपने पास, 2A अपॉन 2। तो कितनी आई, A आई। यही लंबाई किसकी होगी, DC की भी होगी, क्योंकि बीचों बीच है। तो BD इक्वल टू DC हो गया। चलिए, हमें इसकी लंबाई निकालनी है AD की। तो ये पता है, ये पता है, ये पता करना है, तो पाइथागोरस लगा दें। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AB कितना है, 2A, तो 4A स्क्वायर हो गया। BD कितना है, A, ये A स्क्वायर हो गया। AD स्क्वायर निकालना है, तो ये A स्क्वायर उठ के यहाँ गया तो माइनस का हो जाएगा। तो 4A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 3A स्क्वायर। तो AD की वैल्यू कितनी आई, A√3। तो अगर हम लंब यहाँ पे डालें तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी, A√3 होगी, और इसकी लंबाई भी A√3 होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए तीनों शीर्ष लंबों की जो लंबाइयाँ आएंगी वो सेम आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में हल्का सा करेक्शन था। देखिए हमको दिया हुआ था क्या, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, बस ये आगे पीछे हो गया है। अब दिया हुआ है क्या, AC इज इक्वल टू BC। तो मैंने एक AC की जगह BC रख दिया। तो यही होती है पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया एंगल, अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो रही है तो पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए है, समकोण त्रिभुज के लिए ही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है
सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। इंग्लिश क्या होगी? प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक समचतुर्भुज, एक रोम्बस। ठीक है, ये होगा इसके विकर्ण डायगोनल्स। नाम दिया हमने ए, बी, सी और डी। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया ओ। तो प्रूव क्या करना है हमको? कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। तो भुजाएं कौन सी है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। तो भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर है? उसके विकर्णों के योग के बराबर। मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये प्रूव करना है हमको, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए अपने पास चार राइट एंगल हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। एक ट्रायंगल क्या है? ए ओ डी, सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ बी। इन चारों में बारी बारी से हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले ट्रायंगल ए ओ डी। ठीक है जी, तो क्या लिखते हैं? ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ट्रायंगल क्या ले लें? ए ओ बी। तो क्या आएगा? ए ओ बी मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब ट्रायंगल सी ओ बी। तो इसमें कर्ण क्या है? बी सी। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ट्रायंगल सी ओ डी। तो सी ओ डी में क्या होगा? सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। अब इतना करने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, ओ ए की वैल्यू ए सी के आधी के बराबर होगी। ये वैल्यू, अब चूंकि पॉइंट ओ बीचों बीच है तो ए ओ या ओ सी की वैल्यू ए सी के आधी होगी। ऐसे ही ओ डी की वैल्यू बराबर होगी ओ बी की वैल्यू के बराबर, और क्या होगी? बी डी का हाफ। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ यूज़ होने वाली है, इसलिए हमने बता दिया कि ए ओ की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, लंबाई होगी, वो ए सी की हाफ होगी। ऐसे ही ओ डी की लंबाई या ओ बी की लंबाई डी बी की हाफ होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इन चारों को जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट को जोड़, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। ठीक है, जोड़ दिया। तो क्या लिखते हैं? ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। अब ओ ए दो बार आ गया तो 2 ओ ए स्क्वायर हो गया
OD OD 2 बार प्लस 2 OD स्क्वायर, OB OB 2 बार प्लस 2 OB का स्क्वायर, ऐसे ही OC OC 2 बार 2 OC का स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। अब देखिए OA बराबर OC है और OD बराबर OB है, तो वैल्यू पुट कर दें 2, तो OA किसके बराबर, OC के बराबर। ठीक है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर 2 OA स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 OB का स्क्वायर। 2 कॉमन ले लिया तो 4 OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। अब OA की वैल्यू क्या है, AC/2, तो AC स्क्वायर बाई 4। OB की वैल्यू क्या है, BD/2, OB का स्क्वायर है तो BD स्क्वायर बाई अपॉन 4 हो गया। 4 कॉमन ले लिया तो 4/4 AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे 8 से शुरुआत करेंगे और 8 से लेके 12 तक क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो इसके भी 2 पार्ट्स और हम बनाएंगे, जिसमें एक होगा 8 से लेके 12 तक और फिर 13 से लेके 17 तक। क्लियर, तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।